नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसावुणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारे दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में आज छठा अधिकार निर्जरा अधिकार हमारा प्रारंभ होगा और निर्जराधिकार अप्रविश्यति निर्जरा। अब रंगमंच की इस भूमि पर निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है, प्रविष्ट होता है, प्रवेश करता है। ठीक है ना? क्या समझा रहे आचार्य देव अभी तक हमको संवर के स्वांग में किस सम्यक ज्ञान द्वारा वेद विज्ञान द्वारा संवर के सही स्वरूप को जानने पर संवर का क्या हो गया, उसका स्वांग पहचाने जाने पर वह रंगभूमि से बाहर हो गया और अब उस रंगभूमि पर निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। अधिकार का नाम है निर्जरा अधिकार। ठीक है ना? अधिकार समझते हैं ना? राइट्स, राइट्स, है ना? यहाँ राइट समझाए जा रहे हैं, तत्वों के राइट्स कि किस तत्व का क्या राइट है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका स्वरूप है और क्या उसके पास अधिकार है, किस कार्य को करने के लिए वे अधिकृत है। जीव किस कार्य को करने के लिए अधिकृत है, क्या करने करने पर जीव को सजा नहीं मिलेगी। अधिकार का कार्य करोगे ना, जो आपको अधिकृत हो कार्य, वो करने पर क्या नहीं मिलती, सजा नहीं मिलती। और अनधिकृत कार्य करने पर क्या मिलती है, सजा मिलती है। संसार क्या है, सजा है। क्यों मिल रही है, अनि अनधिकृत कार्य करने के कारण मिल रही है। तो मुझे, मेरे को ये सजा नहीं चाहिए, मुझे मेरी सजा माफ कर दी जाए। मुझे सजा क्यों मिल रही है, मैं नहीं चाहता ये सजा प्राप्त करना, दुख की सजा, संसार रूपी दुख की सजा, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण की सजा। जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख पावे, सुख चाहे दुख ते भयवंत। दुख से डरे हुए हमें दुखी नहीं होना, तो तुम अपने अधिकृत कार्य को करो। आप अपने अधिकृत कार्य को करोगे तो आपको क्या नहीं होगा, दुख नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी। तो क्या है मेरे अधिकार में, क्या है अधिकार में, तो सुनो, अपना अधिकार सुनो, निर्जराधिकार। क्या है तुम्हारे अधिकार में, है निर्जराधिकार। तो आचार्य अमरचंद्र देव निर्जराधिकार की टीका लिखने से पहले प्रारंभ में एक कलश कहते हैं, कलश नंबर 133। क्या कहते हैं? रागाद्याश्रवरोध तो निज धुराम धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन् स्थितः प्रागबद्धं तु तदेव दग्धमधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिर्पावृतं न हि यतो
रागादिभिर्मूर्च्छति। हम्म, बहुत सुंदर कलश कहा है आचार्य अमृतचंद्र जी ने। इसका अर्थ करते हैं। अर्थ करने से पहले एक दोहा है, दोहा भी पढ़ लेते हैं। एक मिनट शोर। दोहा पढ़ते हैं। रागादिक कुरोध करी, नवे बंद हति सन, पूर्व उदय में सम रहे, नमहु निर्जरावन। बहुत सुंदर दोहा। क्या कहते हैं? रागादिक को रोध करी, अर्थात रागादिक यानी भाव आश्रव को रोक कर। भाव आश्रव को रोक कर क्या मतलब? रागादिक को रोक कर। भाव आश्रव क्या है? भाव आश्रव नहीं समझ में आते क्या है? ये जो राग द्वेष का परिणाम है, पर पदार्थ का जो अच्छा बुरा लगने का परिणाम है, किसके कारण है? मिथ्यात्व के कारण। पर में जो सुख की मान्यता है, पर में एकत्व मोहम्मद की जो भावना है, मान्यता है, क्या उत्पन्न करती है? वे राग द्वेष को उत्पन्न करती है। ऐसे उस राग द्वेष भाव को रोध करी, रोक कर, रोध ही कर। नवे बंद हति सन, नवीन बंद को प्राप्त नहीं होते। क्या? भाव आश्रम के अभाव से द्रव्य आश्रम को प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना? तो भाव आश्रम को रोक कर नवे बंद हति सन, संत लोग नवीन बंद को प्राप्त नहीं होते। संत जन नवीन बंद को प्राप्त नहीं होते। पूर्व उदय में सम रहे, और जो जो रोधन करने से पूर्व, रोकने से पहले जो पूर्व में कर्म बांधे थे, जो पूर्व में कर्म बांधे थे, उनका जो उदय आता है उसमें कैसे रहते हैं? सम रहते हैं, समभाव रख धारण करते हैं। पूर्व उदय में सम रहे, पूर्व में बांधे हुए कर्मों के उदय में सम रहते हैं। नमः निर्जरावन, ऐसे निर्जरावंत जनों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे निर्जरा की मूर्ति, निर्जरावंत संतों को क्या करता हूं मैं? नमस्कार करता हूं। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब निर्जरा प्रवेश करती है। उस रंगमंच की भूमि में निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। निर्जरा प्रवेश नहीं कर रही, निर्जरा का स्वांग प्रवेश कर रहा है ना? निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। यहाँ तत्वों का नृत्य है। यहाँ तत्वों के नृत्य यानी कि तत्वों की पर्याय, तत्वों के परिणमन, तत्वों के नृत्य के माध्यम से यहाँ वस्तु स्वरूप को समझाया जा रहा है। यहाँ तत्वों का नृत्य है। जैसे रंगमंच पर नृत्य करने वाला स्वांग धारण करके प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ रंगभूमि में निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। ठीक है ना? अब सर्व स्वांग को यथार्थ जानने वाला, इन सभी स्वांग को सही, इन स्वांग के सही स्वरूप को जानने वाला, स्वांग के भेद को पहचानने वाला, स्वांग के पीछे छुपा है जो कलाकार, उस कलाकार को जो जानने वाला ज्ञान है, सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर आचार्य देव, आचार्य अमरचंद्र देव मंगल के लिए, मंगल के लिए मंगल रूप प्रथम उसी को, निर्मल ज्योति को ही प्रकट करते हैं, नमस्कार करते हैं। उस निर्मल ज्योति की ही भावना भाते हैं। और उस सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति के भाव को प्रकट करने के लिए आचार्य अमरचंद्र देव 133 नंबर का जो कलश है वह कहते हैं। ठीक है ना? कलश हमने पढ़ा। रागादाश्रव रोधतो, क्या था? हम्म, आगादाश्रव रोधतो निज धुरां, धृत्वा परा संवरा, कर्मागामि समस्तमेव भरतो, दूरान्निरोधंस्तथा, प्रागबद्धं तु तदेव दग्धुमधुना, वाजृम्भते निर्जरा, ज्ञान ज्योतिरपावृतं न हि यतो, रागादिभिर्मूर्च्छति। बहुत इजी और सुंदर क्लश है। पर संवरा, परम संवर, परम संवर, वो संवर भाव प्रकट किया पिछले अधिकार में। परम संवर कैसा है? रागादि आश्रवा रोधता,
रागादि आश्रवों को रोकने वाला। संवर कैसा है? जो रागादिक आश्रवों को रोकने वाला है, यानी कि द्रव्य कर्म को रोकने वाला है ना। भाव कर्म का अभाव कैसा है? कि द्रव्य कर्म को रोकने वाला है। भाव आश्रव का अभाव कैसा है? द्रव्य आश्रव को रोकने वाला है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, है ना। संवर माने रोकना। क्या रोकना? कि द्रव्य कर्म को रोकना। कैसे रोकेंगे द्रव्य कर्म? पाप नहीं करेंगे तो द्रव्य कर्म रुक जाएंगे, है ना। कषाय नहीं करेंगे तो द्रव्य कर्म रुक जाएंगे। आचार्य कहते हैं स्वरूप को नहीं जानने वाले का द्रव्य कर्म नहीं रुकता, और स्वरूप को जानने वाले का द्रव्य कर्म आपो आप रुक जाता है। द्रव्य कर्म को रोकने की एक ही विधि है, क्या? कि भाव कर्म नहीं करो। समझे? राग आदि जो आश्रम हैं उनको नहीं करो। तो क्या लिखा? परम संवर रागादि आश्रव रोधता। रागादि आश्रवों को रोकने से निज धुराम धृत्वा, अपनी कार्य धुरी को धारण करता है। अपने कार्य धुरा को धारण करता है, माने अपने कार्य के जो सेंटर पॉइंट को धारण करता है। अपने कार्य पे निश्चल होकर अपने कार्य को करता रहता है। जैसे पहिया होता है ना, पहिया, बैलगाड़ी का पहिया या गाड़ी का पहिया, वो कहाँ घूमता है? अपनी धुरी पर घूमता है। अपनी धुरी पर घूमता है। जैसे कुम्हार का चाक अपनी धुरी पर घूमता है, ऐसे अपने कार्य में अब करने को जो सक्षम है, अपने ही कार्य में जो निमग्न है, अपने ही कार्य को जो करता है, और कहा अपने सेंटर पॉइंट से पर में जाके प्रवेश नहीं करता। समझे ना? पहिया घूमता है और गाड़ी आगे बढ़ती है। पहिया अपनी जगह से हिलता नहीं। क्या? गाड़ी आगे बढ़ती है ना, तो पहिया अपनी जगह से हिलता है या नहीं हिलता? यदि हिलेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या समझे? अपनी जगह से नहीं हिलता, अपनी जगह फिक्स है उसकी, गाड़ी आगे बढ़ती है। समझे नहीं समझे? तो क्या अपनी अपनी जगह कार्य में धुरा, हिलता है। हाँ अपनी जगह पे ही अपने कार्य को करता है। अपनी, तो क्या लिखा? अपनी कार्य, अपनी कार्य धुरा को धारण करके, अपने ही कार्य को धारण करके, अपने स्वभाव को धारण करके, अपने कार्य रूप भाव को धारण करके, अपने कार्य को यथार्थतया संभाल कर। ब्रैकेट में लिखा ना, अपने कार्य को यथार्थतया संभाल कर, सही तरीके से, यथार्थ तरीके से, सम्यक तरीके से। किसको संभाल कर? अपने कार्य को। क्या है हमारा कार्य? क्या है हमारा कार्य? इसको सजाना, संवारना, संभालना। क्यों नहीं? अपने स्वरूप में रहना। आता रहना। अरे भैया, ये इसको नहीं संभालूंगा तो क्या होगा? इसको संभालना तो पड़ेगा ना। सुबह से उठ के शाम तक किसकी चाकरी कर रहे हैं हम? किसको संभाल रहे हैं? किसका कार्य कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? समझे नहीं समझे? वो कार्य किसका कर रहे हो भैया? अब वो कमा लेगा अपने कार्य को यथार्थतया संभाल कर, अपने कार्य को। अभी भी ये नहीं पता ना हम कौन है, तो हमें अपना कार्य भी नहीं मालूम। अपना कार्य कैसे पता चलेगा? जब ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। यही नहीं पता मैं कौन हूँ, तो मुझे मेरा कार्य कैसे समझ में आएगा? क्या है मेरा कार्य? क्या करने योग्य है मुझे? है मालूम नहीं। अपने अपने कार्य को यथार्थतया संभाल कर, आह निज धुराम धृत्वा, अपने अपनी कार्य धुरा को धारण करके। वो बहुत सुंदर लाइन है ये। अब मैं, मेरा तो बहुत मन हो रहा है क्या, अपनी कार्य को, कार्य ही नहीं मालूम, कैसे पता चलेगा? बोलो अपना कार्य क्या है? क्या है? राग अपना कार्य है, द्वेष अपना कार्य है, मोह अपना कार्य, कार्य क्या है अपना? अपनी कार्य धुरा को धारण करके। अपना कार्य तब समझ में आए जब अपने को जाने। अपना स्वरूप नहीं जाने, अपना कार्य भी समझ में नहीं आता। क्या करूं भैया, क्या करूं? समझ नहीं आता। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए क्या करूं? क्या करूं? सुखी होने के लिए क्या करूं? क्या करूं? होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। है? होने को ही सुखी निरंतर, क्या करूं? कैसे सुखी हो जाऊं? ये भगवान, कैसे सुखी हो? कैसे हो जाऊं बोलो? पांच इंद्रिय के विषय कषाय आदि को पोषण करके सुखी हो जाऊं। अपनी कार्य धुरा को धारण करके, अपने कार्य धुरा को धारण कर, अपने कार्य को यथार्थतया संभाल कर, समस्तम आगामी कर्म, समस्त आगामी कर्म को, आने वाले कर्मों को, समस्त सभी जो कर्म आने वाले थे। समझे ना? जब तक हम संभाल अपने कार्य धुरा को नहीं संभाल रहे थे, तब तक क्या हो रहा था? आए जा रहे थे कर्म, आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, है ना। आश्रम कैसा था? निर्बाध रूप से निरंतर,
प्रविष्ट हो रहा था, आश्रम हो रहा था। और जैसे ही हमने अपने कार्य को संभाला, क्या, समझे ना भाई, चौकीदार यदि सो रहा हो तो चोरी होगी या नहीं होगी ना। हाँ, और जैसे ही चौकीदार जाग जाए तो चोर जहां होते हैं वहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। समझे ना, जैसे वो चौकीदार प्रवेश करने से पहले, चोर प्रवेश करने से पहले किसको देखता है? चौकीदार। सो रहा है या जाग रहा है? यदि चौकीदार जाग रहा है तो चोर दूर से ही चौकीदार को जागा हुआ देखकर, कहां से देखकर? दूर से ही क्या हो जाता है? रुक जाता है। रुक जाता है, नहीं रुक जाता। ऐसे ही क्या कह रहे हैं, देखो, आह, समस्त आगामी कर्म, वो जितने भी कर्म आने वाले थे, जैसे ही कार्य संभाला, अपने कार्य को जैसे ही हमने संभाला, तो जो जो नवीन कर्म आने वाले थे, समस्त आगामी कर्म आने वाले थे, भरतः दूरातेव, आह, दूरातेव, दूरात, दूर से ही क्या हो गए? भरतः अर्थात अत्यंततया दूर से ही, अत्यंततः दूर से ही देख लिया। क्या से देख लिया? कर्मों ने, ये तो संभल गया भैया। कौन संभल गया? अपने कार्य को इस चैतन्य ने संभाल लिया। ओहो, अपने स्वरूप को जान लिया। तो दूर से ही आने वाले द्रव्याश्रम, दूर से ही क्या हो गए? निरुंधन स्थित, रोकता हुआ खड़ा है। आगामी कर्मों को रोकता हुआ खड़ा है। कौन खड़ा है? वह चैतन्य तत्व, वह संवर भाव। नवीन कर्मों को आने से उसने रोक दिया, दूर से ही रोक दिया, दूर से ही रुक गए। दोनों बातें, संवर ने रोक दिया अथवा वे संवर को देखकर रुक गए। यानी चैतन्य भाव जैसे ही अपने कार्य को संभाला, उसने अपने स्वभाव को जाना, तो आगामी जो बनने वाले कर्म थे वो कैसे हो गए? वे दूर से ही रुक गए। रोकता हुआ खड़ा है। तू और प्रागबद्धम, पूर्वबद्ध, जो पूर्व में कर्म बंधे थे, यानी कि संवर प्रकट होने से पहले, अपने कार्य धुरा को संभालने से पहले, अपनी कार्य धुरा को धारण करने से पहले जो कर्म बंध गए थे, मिथ्यात्व की अवस्था में जो कर्म बंध गए थे, वो कहाँ है? वो सत्ता में पड़े हैं। नवीन तो रुक गए, नवीन तो रुक गए, और जैसे ही ज्ञान जागृत हुआ तो नवीन रुक गए, और जो पहले बंधे हुए थे, जो सत्ता में पड़े हैं, जो पूर्व में बंधे हुए थे, तो पूर्वबद्ध अर्थात संवर होने के पहले बंधे हुए, उनका क्या हुआ? अब उनका क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उनका? ततेव दग्धुम, आहा, ओ, दग्धुम समझते हो? दग्ध, दग्ध माने भड़कना, अग्नि, अग्नि की दाह, दाह, दुग्ध, दग्धम, ततेव दुग्धम अर्थात कर्म को जलाने के लिए, वो जो सत्ता में पड़े हुए कर्म थे ना, उनको जलाने के लिए, जलाने के लिए कहो, निर्जरित करने के लिए कहो, मिटाने के लिए कहो, अभाव कहो, जलाने के लिए, क्योंकि ये नाट्य के रूप में लिखा गया है ना, तो आचार्य अमृतचंद्र देव इसलिए इस प्रकार के माने अलंकारों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि नाटक जो होता है वो अलंकृत होता है। अलंकृत, वहां जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो अलंकृत शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जलाने के लिए, जलाने के लिए अर्थात रोकने, उनको मिटाने के लिए, उनका अभाव करने के लिए, अथवा उनकी निर्जरा के लिए। तो कर्म को जलाने के लिए अधुना, अब, निर्जरा वाजृंभते, आहा, निर्जरा फैल रही है, निर्जरा प्रकट हो रही है। वो जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं, उनको जलाने के लिए, उनके अभाव के लिए क्या फैल रही है? निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है। निर्जरा का अभाव फैल रहा है, किसको जलाने के लिए? पूर्व में बांधे हुए कर्मों को जलाने के लिए, पूर्व में बांधे हुए कर्मों का अभाव करने के लिए अब निर्जरा रूपी सैनिक फैल रहे हैं, अब निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है। ठीक है ना, फैल रही है। यतः, जिससे, यतः, यतः जिससे ज्ञान ज्योति अपावृतम अर्थात निवारण होती हुई, निरावत, निरावरण होती हुई, प्रकट होती हुई, निरावरण होती हुई, दैट मीन्स प्रकट होती हुई, आवरण हटता हुआ। ज्ञान के ऊपर किसका आवरण था? कर्म का आवरण था। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आवरण क्या थे? कर्म थे। उन कर्म को निर्जरा क्या कर रही है? जला रही है। तो जैसे जैसे कर्म जलते जा रहे हैं, यानी आवरण जलता जा रहा है, वह जो ज्ञान पर आवरण था, वह ज्ञान कैसा हो रहा है? प्रकट होता जा रहा है, निरावरण, निरावरण होता जा रहा है ना। निरावरण होती हुई पुनः रागादि भी न ही मूर्छति, आह, पुनः यानी फिर से, अब वो निरावरण होने के बाद फिर से
रागादिक भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होगी। एक बार कर्मों का आवरण हट जाने पर वह ज्ञान वापस से आवृत नहीं होगा। वह ज्ञान वापस से मूर्छित, बेहोश या कर्म के कब्जे में नहीं जाने वाला, अर्थात रागादि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होती, सदा अमूर्छित रहता है। अर्थात वह केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वह सम्यक ज्ञान जो प्रकट हो गया, अब वह वापस मिथ्या ज्ञान रूप होने वाला नहीं है। अब वह वापस से आवृत होने वाला नहीं है। एक बार जिस उसने निर्जरा प्रकट की और पूर्व में बंधे हुए सत्ता में पड़े हुए कर्मों को जलाना शुरू किया, तो ज्ञान कैसा हुआ कि वह ज्ञान शनै शनै, जैसे जैसे कर्म जलते गए वैसे वैसे केवल ज्ञान की ओर चल पर जाता गया, यानी प्रकट होता गया, निरावरण होता गया। और वह कैसा है निरावरण, कि फिर से रागादिक भावों द्वारा मूर्छित होने वाला नहीं, अर्थात फिर से संसार में आने वाला नहीं है, कर्मों के द्वारा बंधन को प्राप्त होने वाला नहीं है, फिर से कर्मों द्वारा ग्रसित होने वाला नहीं है। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रहण ग्रसित कर लेता है और फिर छोड़ देता है। अष्टमी वो होती है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। हवा 15 दिन और 15 दिन, क्या कहते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या, अमावस्या। पूर्णमासी और पूर्णिमा अमावस्या। और अमावस्या है ना, पूर्णिमा और अमावस्या। तो जैसे वो राहु पहले उसको ग्रसित करता है और फिर छोड़ता है, फिर ग्रसित करता है फिर छोड़ता है, ऐसा नहीं है। ये ऐसी पूर्णिमा है जो एक बार प्रकट होने के बाद अब फिर अमावस्या को प्राप्त होने वाली नहीं है। क्या समझ रहे? ये तो उदित हो गई तो उदित हो गई, बस खत्म बात। वापस से कर्म इसको ग्रहण कर लेंगे ऐसा नहीं है। रागादि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होती, सदा अमूर्छित ही रहती है। अब कौन बोला जैसे भाई बीच में? इस भव में हाँ जैसे इस भव में जीव को सम्यक दर्शन हुआ और पूर्ण स्थान भी बढ़ हाँ। गया, चौथा पांचवा। तो सपोज हम्म, करो उसने अगले जन्म में मनुष्य पर्याय बांधी हम्म। उस जीव। तो मनुष्य सम्यक पर्याय दृष्टि में को, बहुत सही सम्यक तो दर्शन प्रकट होने के बाद मनुष्य पर्याय का वो बंध नहीं होता। देवगति में जाएगा एक बारी तो, है ना। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद तो नियम से देवगति में ही जाएगा, और हम्म देवगति के बाद वो मनुष्य पर्याय में ही आएगा। मतलब मनुष्य हम्म पर्याय ने बांधी है। तो हम्म मनुष्य पर्याय में आने के बाद तो वो मोह से ही पैदा होता है या कैसे होता है उसमें? भाई जैसे जन्म होता है उस समय तो वो मोह सहित पैदा होता है, और फिर गुरु के संयोग से फिर उसका मोह नष्ट होता है, इस तरह होता है। क्या संयोग बनता है उस समय, कैसे क्या होता है मतलब? भाई आया छायिक क्वेश्चन? सम्यक दृष्टि होगा, तो छायिक शायद सम्यक होगा दृष्टि होगा तो बात ही तो खत्म मोह से उसमें भी तो। उत्पन्न होगा, है ना। और शायद तो वो तो अभी होगा जो, नहीं ना पंचम काल में। वैसे तो अभी गाथा जो आएगी ना, गाथा नंबर 193, उसमें आपका ये प्रश्न का ही उत्तर है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सीधी सी बात है कि पूर्व में बांधे हुए कर्मों का उदय मात्र है, बस। मोह नहीं है। मोह के कारण जन्म लेगा, इसके कारण जन्म लेगा, उसके कारण जन्म लेगा। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तब तक तो अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है। और सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद जो जन्म मरण है वो पूर्व में बांधे हुए कर्मों की निर्जरा मात्र है, और कुछ नहीं है। क्या कहा, समझ में आई बात, नहीं समझ में? पूर्व में बांधे हुए कर्मों की निर्जरा मात्र है, बस। कर्म उदय है और कुछ नहीं। सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तो अज्ञान है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद मात्र पूर्व में बांधे हुए कर्मों का उदय है, इससे अधिक कुछ नहीं। ठीक, नहीं समझ में आई? प्रश्न फिर से रिपीट करेंगे क्या प्रश्न प्रश्न? ये है, प्रश्न ये है कि जब किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और उसके बाद यहाँ से मरण करने के बाद वो जिस भी गति में गया और उस गति से फिर आगामी जिस भी गति में गया, तो वो जो गतियों में जन्म मरण हो रहा है, क्या वो मोह के कारण हो रहा है, मोह सहित हो रहा है, मोह रहित हो रहा है, और फिर श्री गुरु का निमित्त पाकर उसके मोह आदि का अभाव होता है, या क्या होता है, कैसे होता है, ये प्रश्न है। अब करना न्यू की टर्म्स तो उपशम उपशम छाई की है ही जो है, लेकिन उसका जो सामान्य साधारण भाव है वो बस इतना है। इतनी सी बात समझो कि किसी जीव ने जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, प्रथमांशम सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं किया, ठीक है ना, तो जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है तब तक होने वाला जन्म मरण उसका कारण अज्ञान है। और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने के बाद जन्म मरण जो बचा हुआ जन्म मरण का कारण है, वो मात्र कर्म का उदय है, उससे अधिक कुछ नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? हाँ, अब पढ़ते हैं आगे। राग आदि, आगे प्रश्न जिन्होंने पूछा था रिपीट करके, आ गया आंटी, समझ में आ गया प्रश्न?
हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। उत्तर में कोई अमेंडमेंट करना तो आप कर सकते हो। नहीं, वो मुझे प्रश्न बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जैसे उन्होंने हम्म पूछ कहा है कि सम्यक दर्शन हम्म। हो गया, सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है। हाँ। तो जन्म हम्म। मरण चल रहा है, वो मिथ्यात्व के कारण चल रहा है, ठीक है। हाँ, ज्ञान के कारण, सम्यक हाँ। दर्शन हो गया, हाँ, अज्ञान या हाँ मिथ्या, ठीक है। और सम्यक दर्शन हाँ हो गया, इसके बाद हाँ। जो जन्म मरण है, वो वो कर्म के उदय के कारण है। हम्म। आपने ये समझाया हाँ है ना। हाँ हाँ, जी, हाँ ठीक जी। है। हाँ, ठीक है। है ना, बस ठीक है ना। उपशम है, फिर छूट जाता है, फिर वो मिथ्यात्व के कारण होता है, वो कर्णन दर्शन की मोह तो जो स्टैच टर्म्स है। थोड़ी ना हुआ है ना अभी। तो दर्शन मोह तो सत्ता में है ही अभी पर। भाई तो मुझे वो हाँ। तो पता ही था मुझे। मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो कर्णन योग की जो टर्म्स हैं वो यहाँ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो पता है क्या है, देखो वो कर्णन योग द्रव्य के नियम के हिसाब से अपेक्षा भी, तो कह देंगे कि हाँ वो कर्म का उदय निमित्त मात्र है। देखो कर्णन योग के हिसाब से भी अगर आप समझोगे ना, तो कर्णन योग का एक नियम है कि जिस भी जीव को सम्यक दर्शन एक बार प्रकट होगा, जिस भी जीव को, उसको नियम से अर्ध पुद्गला परावर्तन में मोक्ष प्राप्त होगा। ये नियम है ना। तो अर्ध पुद्गला परावर्तन तक जो उसके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कि जो पड़े राग हुए द्वेष कर्म है वो ही मोह उदय में आदि, आ रहे हैं। बस राग द्वेष मोह आदि में प्रवृत्ति करता हुआ भी वास्तव में तो कर्मोदय का ही खेल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। वास्तव में तो इतना ही हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये नियम हो चुका है, ये तो बात पक्की हो गई है। ये अर्थ पुतला प्रवर्तन में मोक्ष को प्राप्त होने वाला है। किसी जीव का हमें मोक्ष कब होगा नहीं मालूम, ठीक बात है, लेकिन ये तो पक्का है ना कि जिस जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्रकट किया और छूट गया, तो उसका नियम तो पक्का है ना कि इतने काल के अंदर अंदर भीतर भीतर इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उतने काल तक वो क्या कर रहा है कि जन्म मरण कर रहा है, किसके कारण कर रहा है, हाँ ठीक है। यदि मोह है विद्यमान तो मोह के कारण कर रहा है, यदि राग है विद्यमान तो राग आदि के कारण ही कर रहा है, ज्ञान के ही कारण कर रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये राग द्वेष मोह आदि है क्या, कर्म है, कर्म का उदय है। उन उदय के कारण प्रवृत्ति कर रहा है। देखो आगम को समझने के अलग अलग योग्यता, अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग उसके भाव हैं, अपेक्षाएं हैं। तो अभी चूंकि द्रव्यानुग की जो अपेक्षा, हम द्रव्यानुग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, द्रव्यानुग के भाव को समझ रहे हैं, तो अल्टीमेट जो अपेक्षा है वो द्रव्यानुग की अपेक्षा तो यही है। और ये खाली द्रव्यानुग की अपेक्षा ऐसा नहीं, ये अल्टीमेट अपेक्षा है। देखो समझाता हूँ। एक होती है मूवी पूरी पिक्चर, और एक होता है ट्रेलर। एक क्या होती है, एक होती है पूरी पिक्चर, एक होता है ट्रेलर। तो करना नियोग वास्तव में पूरी पिक्चर नहीं है, करना नियोग वास्तव में ट्रेलर है। क्या कहा, पूरी पिक्चर क्या है, द्रव्य नियोग है पूरी पिक्चर। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। ट्रेलर को देखकर आप पूरी पिक्चर का अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, सिर्फ उसके मोटे मोटे भाव को समझ सकते हो। पूरी पिक्चर को समझना है तो पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी आपको। ठीक। और द्रव्य नियोग आपको पूरी पिक्चर समझाता है, पूरा एट अ ग्लांस दिखाता है। कर्णा नियोग में ये लिखा है कि इस प्रकार का परिणाम करने पर इस प्रकार के कर्म का बंध होगा, इस प्रकार का परिणाम करने पर इस प्रकार का बंध होगा। आमुक आमुक परिणाम आमुक आमुक बंध के, और आमुक आमुक बंध आमुक आमुक पर्यायों को प्राप्त करने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यही उसका साधन है या उसकी वह योग्यता है कि अमुक प्रकार का आश्रव करने पर अमुक प्रकार का उदय आएगा, अमुक प्रकार का कर्म बंध बांधने पर अमुक प्रकार की गति आदि प्राप्त हो। द्रव्यन्योग क्या कहता है, द्रव्यन्योग ये कहता है, वो पूरी पिक्चर समझाता है आपको। पहली पिक्चर तो ये समझाता है कि तुम कर्म बांधते नहीं, बांध सकते नहीं। जो कर्म बंधन है वो जीव का अज्ञान भाव है, अज्ञान से ही जीव बंधा है, ज्ञान से खुल जाएगा। और तीसरा वो भाव जो समझाता है स्वतंत्रता का, कि कर्म बांधने में तुम सक्षम नहीं होने से तुम कर्म बंधन के कर्ता नहीं हो। समझे, मैं चाहता हूं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मैं चाहता हूं। ठीक है, और मैं ऐसे ही परिणाम करना चाहता हूं जिन परिणामों से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। द्रव्यनियोग ये कहता है, कर्णानियोग ये कहता है कि इन इन परिणामों से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और द्रव्यनियोग कहता है कि परिणामों के कर्ता तुम नहीं हो। यदि तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना तो तुम आमुक आमुक प्रकार के परिणाम कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम ज्ञाता तो हो सकते हो, करता नहीं हो सकते। क्या कहा, कुछ बात समझ नहीं रही।
तुम ज्ञाता तो हो सकते हो, कर्ता नहीं हो सकते। अब ये दोनों से बात को समझना पड़ेगा। ये भी कहा जाएगा कि अमुक प्रकार के परिणाम मत करो, क्योंकि अमुक प्रकार के परिणामों को करने से अमुक प्रकार की गतियों की प्राप्ति होती है, ये भी कहा जाएगा। और ये भी समझाया जाएगा कि अमुक अमुक प्रकार के परिणाम तुम कर नहीं सकते। अब बोलो मैं क्या करूं, क्या करूं बताओ। तो अभी जो प्रश्न आपने पूछा कि किसी भी जीव को जो जन्म मरण प्राप्त होने वाला है, उसका जन्म मरण का कारण कौन है, यदि वो अज्ञान दशा में, यदि उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, कोई सा भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, उपशम शिवशम क्षय की कोई शर्त नहीं लगा रहे हम यहाँ पे, कोई शर्त नहीं लगा रहे, यदि वो जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो उसके जन्म मरण का कारण उसका अज्ञान भाव, अपना खुद का मिथ्यात्व भाव है। और किसी भी जीव को एक बार भी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो भी, स्थायिक प्रकट हुआ तो भी कर्म का उदय है। और उपशम या क्षयपशम सम्यक दर्शन यदि उसको प्रकट हुआ है, तो भी ये तो नियम ही है कि अर्धपुतगला परावर्तन में उसको मोक्ष होने वाला है। तो यदि सैद्धांतिक बात को सही तरीके से समझा जाए, अज्ञान के कारण जन्म मरण भले ही हो रहा हो, लेकिन चूंकि वो नियमबद्ध हो चुका है, तो वास्तव में तो कर्म उदय का मात्र मात्र कर्म का उदय है, इससे अधिक कुछ नहीं है, इससे अधिक कुछ नहीं है। एक और उदाहरण समझो, किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। लेकिन उसमें क्या करेंगे, जो भी आपने बताया था कि ऐसा है तो ऐसे और ऐसे है तो ऐसे, द्रव्य योग में तो कहते हैं परिणाम नहीं कर सकते, ये बात भी हाँ नहीं सत्य कर है सकते, क्योंकि हम ज्ञाता ही है, ये बात कर भी ही नहीं सत्य है। सकते हैं। और तो 3 काल ज्ञाता की रहो ना, परीक्षाएं लगती है। हाँ तो ज्ञाता ही तो रहो, बस ज्ञाता और रहो, कुछ नहीं है ज्ञाता ही हमारे। रहो, हाँ, तो ज्ञाता रहो, ज्ञाता रहो। अब देखो, अब एक अंतिम उदाहरण और समझो। जैसे भगवान आदिनाथ ने ब- मारीच के जीव को कहा ये 24वें नंबर का तीर्थंकर बनेगा। तो मारीच ने क्या चैलेंज किया, या मैं अभी बनूंगा, 24वां वैसे नहीं, अभी इसी इसी तुमसे पहले बनूंगा, पहला तीर्थंकर मारीच बनेगा, आदिनाथ नहीं बनेंगे। ये मारीच का चैलेंज है, किसको, आदिनाथ भगवान को। अब वो चैलेंज कर रहा है, अब उस चैलेंज को करने के लिए पुरुषार्थ भी तो कर रहा होगा ना, जो चैलेंज किया उसने, जो भगवान को उसने चैलेंज किया है, उस चैलेंज का वो पुरुषार्थ भी कर रहा होगा। कहाँ गया मारीच, नरक। 5वें स्वर्ग में देवता होता है, हाँ, 5वें स्वर्ग का देवता होता है, नरक नहीं जाते मारीच, नरक नहीं गए। मारीच बाद में। मारीच की पर्याय से, मारीच की अवस्था से नरक नहीं हुआ उनको, हाँ। 5वें स्वर्ग के देव हो गए, है ना। परिणामों में तो निर्मलता ही रही होगी, परिणाम तो शुभ ही रहे होंगे, तभी स्वर्ग मिला होगा, क्रूरता तो नहीं रही होगी, नहीं रही होगी ना। अब भगवान आदिनाथ कह रहे हैं 24वें नंबर का तीर्थंकर बनेगा, तब तक उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, आदि आदि जो भी उसके अवस्था है उसके साथ घटित हुई। अब वो 24वें नंबर के तीर्थंकर बनने तक क्या कर रहे हैं, कर्म को उदय यदि कर। भगवान आदिनाथ की अपेक्षा से देखा जाए तो मात्र कर्म उदय वो भोग रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि 24वें नंबर पे बनना है। द्रव्य योग आपको एट अ ग्लांस समझाएगा, पूरी पिक्चर दिखा रहा है। फिर तो भैया चाहे सम्यक दर्शन हो चाहे ना हो, सब कुछ कर्मों के उदय का ही तो खेल हो गया। चाहे सम्यक देखो दर्शन दीदी, होने के बाद हो रहा हो चाहे उससे पहले हो रहा हो। वास्तविक बात तो यही है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तब तक उसका जो मूल कारण है वो अज्ञान ही कहा जाएगा, अज्ञान ही कहा जाएगा। अज्ञान अवस्था में होने वाले कर्म बंध का कारण अज्ञान कहलाया जाएगा, और ज्ञान अवस्था में होने वाले परिणमन का कारण उदय कहलाएगा। और किस पकड़ में ही जीव बात को नहीं, पकड़ में, जाना है नहीं जाना है ये भी नक्की होगा, कौन बात कौन तो सा यही है, जीव जाएगा ये भी बात तो नक्की सच। होगा। अब तुम इस बात को यदि स्वीकारते हो तो तुम्हारे जीवन में आपो आप सहजता आ जाएगी, क्योंकि क्रमबद्धता को स्वीकारना, मिथ्या दृष्टि क्रमबद्ध को ना जानता है ना स्वीकारता है। हाँ स्वीकार ही सम्यक नहीं दृष्टि करेगा। मात्र उस क्रमबद्धता को जानता है, उसको स्वीकार कर और सकता है, वो उसके भाव को निश्चिंत समझ होएगा बस सकता है, फिर, अगर इस चीज को बस एक्सेप्ट निश्चिंत होगा, करेगा तो वो निश्चिंत होएगा निश्चिंत हो और जाएगा, आनंद ही करेगा। आनंद करेगा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी आचार्य कार्तिकेय देव क्या कहते हैं कि जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जो पर्याय होनी है, उस द्रव्य की उस क्षेत्र में उस काल में वह पर्याय होती है, और जो ऐसा जानता है वह सम्यक दृष्टि है। क्या तो तुम ऐसा यदि जानते हो मानते हो तो तुम सम्यक दृष्टि, उसमें क्या बहुत दोष है, कोई दोष नहीं। और सम्यक दृष्टियों का जितना भी उदय है वो सब कर्म उदय है, अज्ञान है ही नहीं। और जो ये बात नहीं जानता नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है, उसके कर्म बंध और दुख का कारण सिर्फ उसका अज्ञान है, अन्य कुछ नहीं। क्या कहा, उस बात समझ में ही नहीं। वह बंध, वह निर्जरा जो बंध सहित है उसे अज्ञान कहते हैं। वह निर्जरा जो निर्जरा बंध सहित है, जिसमें बंध, जो बंध रहित है, जिसमें बंध नहीं है, उसे ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, कर्म का उदय कहते हैं। ऐसी निर्जरा जिसमें नवीन कर्मों का बंध नहीं है,
उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान या उसे कहते हैं निर्जरा। ठीक है ना, या सम्यक दर्शन कहो उसे, या कर्म का उदय। कर्म का उदय है। वास्तविक कर्म का उदय तो किसको है? मात्र ज्ञानियों को है। मिथ्या दृष्टि को कर्म का उदय वगैरह कुछ नहीं है, उसको तो अज्ञान है। क्या कह रहे, बात समझ में नहीं रही? द्रव्य योग क्या कहता है? मिथ्या दृष्टि को कर्म का उदय नहीं, मिथ्या दृष्टि को तो अज्ञान दुख का कारण है। कर्म का उदय तो एकमात्र सम्यक दृष्टियों के ही परिणमन जो होता है, सम्यक दृष्टियों के सुख दुख का कारण तो कर्म का उदय होता है। मिथ्या दृष्टियों के अज्ञान सुख दुख का कारण होता है। कर्णान योग में सभी जीवों के सुख दुख का कारण कर्म का उदय कहलाएगा। वहां कर्म उदय की ही बात की जाएगी। पकड़ में ही नहीं पकड़ में? आपको बुखार होता है तो बुखार थर्मामीटर में नापते हैं, तो वो जो बुखार है वो थर्मामीटर में आता है। दवाई कौन खाता है? थर्मामीटर या आप? आप खाते हो, थर्मामीटर को नहीं खिलाते। उसको भी तो बुखार हो गया ना, 3 बुखार आया, उसको भी 4 बुखार आया, 103 102 104 बुखार थर्मामीटर में दिख रहा है ना, उसको भी दवा दो। जो बुखार ये तुमको दिख कर्णानी रहा है वही योग। बुखार उसको दिख रहा है। तो थर्मामीटर की अपेक्षा से जो कथन किया जा रहे हैं वो करुणा योग के कथन है। लेकिन दवाई किसको दी जाएगी? ये ज्ञानी योग को। वो तो मतलब जीव को ज्ञानी मिलेगी योग ना। अब दवाई, हाँ, दवाई क्या है? वो जो सम्यक। थर्मामीटर में बुखार है वो दर्शा रहा है तुम्हारी कमजोरी को, तुम्हारे अंदर की बीमारी को, तुम्हारे अंदर की अवस्था को। उस अवस्था का निवारण क्या है? कि जीव के दुख का कारण अज्ञान है। मिथ्या। अज्ञान है। हाँ, मिथ्यात्व है, अज्ञान का भाव करो। कौन करेगा अज्ञान का भाव? थर्मामीटर करेगा या जीव करेगा? जीव। जीव करेगा। अज्ञान का भाव है। अब अज्ञान का भाव हो चुका है जी, अभी भी कमजोर दिख रहा है, अब ये कर्म का उदय है। अब इसे कुछ नहीं करना, बस रेस्ट करना है। सम्यक दृष्टि तो रेस्ट कर रहे हैं। औषधि औषधि भी नहीं ग्रहण कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो तो रेस्ट कर रहे हैं कमजोरी दूर होने तक। अब जिस भी गति में सम्यक है, तो जहां सम्यक पे भी भी है, जिस रेस्ट भी ही अवस्था करेगा। से है सम्यक तो सम्यक भी रेस्ट ही करेगा। सम्मुक्त की तो जब तक अज्ञान है, चाहे सन्मुख है तब भी अज्ञान ही कहलाएगा, चाहे सन्मुख ही क्यों ना हो। एक समय पूर्व तक, सम्यक दर्शन प्रकट होने के एक समय पूर्व तक की अवस्था अज्ञान अवस्था ही है, मिथ्यात अवस्था ही है। उसके होने वाले उदय आदि सुख दुख आदि का कारण उसका स्वयं का निजी अज्ञान ही है, अन्य कोई नहीं है। और प्रकट होने के पश्चात कर्मोदय है बस। प्रकट होने के पश्चात कर्मोदय। तब मिथ्या दृष्टि जीवों को पुरुषार्थ के नाम पे क्या करना चाहिए? उदय आदि में कर्म को उदय जानने से बेहतर है अपने अज्ञान को पहचाने। यदि मुझे दुख वर्त रहा है तो मेरे कर्म को उदय है, ये मेरा ज्ञान है, इसकी जागृति रहनी चाहिए। और वास्तव में तो सम्यक दृष्टि भी कर्म के उदय को कर्म का उदय न जानकर अपने अज्ञान भाव की ही दृष्टि करता है, अपने कषायों की ही दृष्टि करता है कि मेरे अंदर, मेरे भीतर में जो कषाय अभी विद्यमान है, जो कषाय भाव अभी भी बैठा है, यही मेरे वास्तविक दुख का कारण है। वो कोई कर्म उदय और आदि, ये तो आदि आचार्यों ने कहा ना, मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ज्ञानी को मलेच्छ भाषा सुनकर मलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, मलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। देखो, उल्टा नहीं पकड़ना, बात को ध्यान से समझना। कर्म का उदय कहना और कर्म के उदय का चिंतन करने के लिए कहना, ये मलेच्छों के लिए है, आर्य पुरुषों के लिए नहीं है। आर्य पुरुष तो जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तब भी अपने अज्ञान को ही दोषी जानते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद होने वाली अवस्थाओं में जो जो रागादि की अवस्थाएं हैं, उनको भी अपनी ही कमजोरी जानते हैं। कोई कर्म को उदय जानकर निश्चिंत रहते हैं ऐसा नहीं, कोई कर्म को उदय जानकर मस्त रहते हैं ऐसा नहीं। अच्छा नहीं लगता उन्हें, अपनी कमजोरी को जानता कोई भी जाने मैं कमजोर हूं, अच्छा लगेगा तुम्हें? बोलो। सम्यक तो है। तुम्हें मालूम, अपनी कमजोरी पहचानते हो, जब तुम्हें मालूम है मैं किस कहाँ कमजोर हूँ, कौन है वो जो स्वीकार करे कि मैं कमजोर हूं और उस कमजोरी को भला जाने? बोलो। किसी भी तरह की स्ट्रेंथ आपकी वीक है, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, ये पता चले आपको ये मेरी कमजोरी है, तो कमजोरी को तो भला कोई नहीं जानता। सम्यक दृष्टि अपनी कमजोरी देखते हैं, ज्ञानी पुरुष अपनी कमजोरी देखते हैं। आर्यों की भाषा है ये तो कमजोरी को नहीं जानता, अपने स्वभाव को नहीं पहचानता, स्वरूप को नहीं पहचानता, फिर उसे कर्म के माध्यम से समझाना पड़ता है। ये तो मलेच्छ भाषा है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कर्म का उदय कहना
कर्म का उदय का चिंतन करना, कर्म के उदय को मानना, ये सब मलेच्छ भाषा। मलेच्छ मतलब क्या? यदि कषाय तीव्र है और उपयोग स्वरूप में स्थित नहीं होता है, तो फिर इस प्रकार की भाषा का और इस प्रकार के संबोधन का ही प्रयोग करना पड़ता है। घर में कोई समझदार व्यक्ति हो, बहुत समझदार, और उसे तीव्र गुस्सा आ जावे किसी बात पे, क्रोध आए तीव्र, तो उसे भी कहना पड़ता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, भले ही वो गलत कह रहा हो। और एक क्षण के लिए तो उसके क्रोध की अवस्था के कारण उसको क्या कहते हैं हम, कि आप जो कह रहे हो वो सही है, अभी आप शांत हो जाओ, जो आप कह रहे हो वो सही है, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करेंगे। करना नहीं चाहता कोई भी, कहते नहीं कहते उसको भी। ऐसे ही जब कषाय तीव्र होती है, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता, वस्तु स्वरूप का ज्ञान समझ में नहीं आता, बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाती, उपयोग नहीं टिकता, तो फिर कर्म के उदय, कर्म के उदय का दोष, उस ये सब समझाया जाता है। वास्तव में उसकी कर्म अपनी उदय के का कमजोरी है। वास्तव में तो उसके अज्ञान, अपने कषाय, उसकी वो स्वयं की निजी कमजोरी है। पर द्रव्य का नहीं करता ना, तो कर्म आदि का, कर्म जीव के करता नहीं है, जीव कर्मों का करता नहीं है। ये आर्य जानते हैं, ये ज्ञानी पुरुष जानते हैं। अज्ञानी तो अपने परिणमन का कर्ता कर्मों को मानता है, और कर्मों के परिणमन का कर्ता स्वयं को मानता है। ये अज्ञानी की भाषा है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तो अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य देव आपको पहले अधिकार में समझा चुके, अच्छे से समझाई उन्होंने ये बात, तरीके से समझाई। कर्म के उदय का चिंतन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मलेच्छ को ये चिंतन कराना पड़ता है। पंडित टोडरमल जी ने भी ये उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई पुरुष नदी के तीव्र प्रवाह में पड़ा हो, तेज प्रवाह में है ना, और वहां उसको बाहर निकलने का उपदेश दें, तो कितना भी हाथ पैर मारे कोई फायदा नहीं है। क्या करें, बेहतर है। लेकिन यदि नदी का प्रवाह मंद हो जाए, तो फिर वहां तब उसको हाँ, क्या करते हैं, उसको हाँ, निकल सकता है। निकलने का उपदेश देते हैं। निकलने का उपदेश देते हैं, वहां वो पुरुषार्थ करता है तो बाहर निकलता है। जब हम आरोपित कथन करते हैं, आरोपित कथनों का चिंतन करते हैं, वो वास्तव में कषाय की तीव्रता के कारण आरोपित कथन किए जाते हैं, और आरोपित कथनों का चिंतन भी किया जाता है। लेकिन जब कषाय मंद हो, उपयोग स्थिर होने में सक्षम हो, टिक सके, तब वहां आरोपित बात नहीं कहते, वहां स्वतंत्रता की बात कही जाती है, स्वरूप की बात कही जाती है, स्वभाव की बात कही जाती है। वहां स्वरूप का, स्वभाव का चिंतन किया जाता है। हम्म। समझ नहीं बात? मुनिराज उपसर्ग के काल में यदि उपसर्ग से स्वयं को भिन्न देखेंगे, उपसर्ग की अपेक्षा से देखेंगे, तो गुण स्थान गिर तो जाएगा। ध्यान से हट जाएंगे। हाँ, गुण स्थान नीचे गिर जाएगा। और स्वभाव की ओर देखेंगे, तो रूप का चिंतन करेंगे, स्वरूप का अनुभव करेंगे, तो गुण स्थान बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। अब हमें क्या प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है। किसकी अपेक्षा से सम्यक दर्शन प्रकट होगा? उदय की तरफ देखोगे तो गिरोगे, उठोगे नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, यदि उदय का ही चिंतन करते रहोगे, कर्मों का ही चिंतन करते रहोगे, कर्म उदय की अपेक्षा को ही देखते रहोगे, तो गिरोगे। यदि स्वभाव की ओर देखोगे, स्वभाव का अनुभव करोगे, स्वतंत्र देखोगे, भिन्न जानोगे, तो उठोगे, तो प्रकट होगा। पकड़ में मत पकड़ने। अच्छा, राग आदि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होता, सदा अमूर्छित ही रहता है। अब गाथा नंबर भैया 193। भैया आपने ये कहा था कि ज्ञानी भी कर्मों के उदय को देखकर निश्चिंत नहीं हो जाते, तो इसका क्या भाव हुआ? हाँ, मानव की ऐसा नहीं कि ये तो मेरे कर्म का उदय है भैया, अब क्या करें, अब नीलांजना का नृत्य तो देखना ही पड़ेगा, अब तो 96,000 रानियों से विवाह करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। मेरी कमजोरी है ऐसा जानते हैं, ये मेरी मतलब ये कमजोरी है करने ऐसा का जानते उदय हैं। है, पर है ये मेरी हाँ, ही कमजोरी, ऐसा कमजोरी जानते हैं। ऐसा जानते हैं, मेरी कमजोरी है, ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं है, मेरे वर्तने योग्य। अभी आएगा, अभी आगे 2-3 गाथाओं में इसी भाव को समझाएंगे आचार्य देव। क्योंकि सम्यक दर्शन की कोई राग से मैत्री थोड़ी है कि वो राग को भला जाने। सम्यक दृष्टि जीव राग आदि में परिवर्तित हुए दिखाई देते तो हैं, ये बात तो सत्य है, कदाचित दिखाई देते हैं। पर उनकी कोई मैत्री हो जाती है राग से, ऐसा नहीं है। मैत्री तो वितरागता, वीतराग भाव से ही रहती है, वैराग्य भाव से ही रहती है। मैत्री समझ रहे हो, अच्छा लगना, मित्र बनाना, अपनापन तो पक्ष वीतराग भाव से होना, ही रहता है। उसका पक्ष हाँ, होना। पक्ष तो वीतराग भाव का ही रहता है। कोई राग भाव का पक्ष हो जाता है उनको, ऐसा थोड़ी कि मैं तो सम्यक दृष्टि, मुझे तो मेरे मेरे लिए तो जायज है, जायज वायज कुछ नहीं है, जायज वायज कुछ नहीं है। कमजोरी में लाठी पकड़े जवान आदमी, जवान पुरुष हो, 20-25 बरस का बालक हो, है ना, और किसी कारण से एक्सीडेंट से टांग टूट गई, तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना लाठी के सहारे चलना पड़े, तो उसको भला नहीं जानता, उसको भला नहीं जानता, उसको अच्छा नहीं मानता।
अच्छा तो यही है कि बैसाखी के सहारे ना चलना पड़े। बुढ़ा भी नहीं चाहता कि मुझे बैसाखी के सहारा चलना पड़े, जवान की तो बात छोड़ो। क्या, यदि कोई सहारा देवे तो दुखी होता है, अब वो मेरी अवस्था, मुझे सहारा लेना पड़ता है, ऐसा होता नहीं होता बोलो? ये भगवान कैसे दिन दिखा रहे हो, सहारा लेना पड़ रहा है। मतलब वो उस अवस्था में भी सहारे को तो भला नहीं जानता, अब लेना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी है। सम्यक दृष्टि राग आदि में परिवर्तित है, कोई उनकी मैत्री थोड़ी हो गई, अच्छा जान रहे हैं उन्हें, है अब करना पड़ रहा है ठीक है, लेकिन भला नहीं जानते उन्हें, ये है उसका मतलब। आई बात समझ में? हम तो क्या करते हैं, मिथ्या दृष्टि तो क्या करता है, चारित्र मोहिनी कर्म की उदय की बात सुन के प्रसन्न हो जाता है, ओ अच्छा सम्यक दृष्टि भी भोग भोग सकता है। उसको तो ऐसा मौका है उसके लिए तो वो वो तो मौका ढूंढता है उसके अंदर भी, कि भाई सम्यक दृष्टि को भी तो होते हैं, यही होते हैं भोगों तो का कोई पक्ष भला थोड़ी होता है। जानता है। और तो भोगों का पक्ष है ही, उसको कषायों का पक्ष है ही। सम्यक दृष्टि भी तो क्रोध करता है, सम्यक दृष्टि के भी तो होते हैं, अरे होते हैं तो उनको भला तो नहीं जानते मेरे भाई, तू तो भला जान के प्रवर्तता है उसमें। समझे नहीं समझे, निश्चय भाषी की क्या गलती है, कोई भोगों को बुरा नहीं जानता, सुख बुद्धि नहीं टूटी है उसकी वहां, कुछ बात समझे, मिथ्या सम्यक दृष्टि की तो सुख बुद्धि टूट गई है वहां से, वो वैराग्य से उसकी मैत्री है, वैराग्य से मैत्री नहीं करना चाहते, इसको कहते हैं उल्टा पकड़ना, आगम की बात को कथन को विपरीत पकड़ना, ये विपरीत भाव है। यदि तुम ऐसा चिंतन करते हो, ऐसा मानते हो कि ज्ञानी के भी तो भोग होते हैं, ज्ञानी के भी तो होते हैं, ज्ञानी के होते हैं तो ज्ञानी उन्हें भला जानते हैं या बुरा जानते हैं? तुम्हारे हैं तो तुम इन्हें भला जानते हो या बुरा जानते हो? खेद वर्तता है। बोलो। हाँ, खेद वर्तता है, खेद वर्तता है, समझे? और ऐसा नहीं खाली मुनिराजों को वर्तता है, चौथे गुण आज स्थान वर्ती क्लियर हुआ वालों को भी मुझे। वर्तता है, समझे? हाँ, उन्हें भी खेद वर्तता है, अभी आएगी, अभी गाथा आएगी, इसी में समझाएंगे। हमेशा ध्यान रखो, ज्ञानी की ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है, या विद्या सा विमुक्त है, विद्या वह है जो मुक्त करे, ज्ञान वह है जो मुक्त करे, ना कि बांधे, ना कि बांधे, मुक्त करने को ज्ञान कहते हैं। हमने जो ज्ञान शिवशम ज्ञान प्रकट किया है, वो हमारे, हम उससे उल्टा बन रहे हैं, क्या पक्ष खड़ा कर रहे हैं हम भोगों का कषायों का पक्ष खड़ा कर रहे हैं, ज्ञानी का सहारा लेके भोगों का कषायों का पक्ष खड़ा करते हैं। ये तो बंधन या ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञान है, समझे ना? अभी सुनो गाथा नंबर 193 क्या कहते हैं। इसका भावार्थ रहता है। हाँ क्या? कलश का भावार्थ रहता है। भावार्थ रहता है, अच्छा भावार्थ पढ़ते हैं। कलश का भावार्थ कहता है, संवर होने के बाद, संवर होने के बाद अर्थात संवर प्रकट होने के बाद नवीन कर्म तो नहीं बंधते। जब जीव जागृत होता है, स्वभाव को जानता है, स्वरूप में स्थित होता है, ज्ञान ज्योति ज्ञान में प्रबद्ध होती है ना, प्रकट होती है, स्थित होती है, तब क्या होता है कि नवीन कर्मों का बंध रुक जाता है, ठीक है ना, अपने कार्य धुरा को धारण करते ही क्या हो जाता है, नवीन कर्मों का बंध रुक जाता है। और जो कर्म पहले बंधे हुए थे, पूर्व में बांधे थे, जब निर्जरा होती है, तब ज्ञान का आवरण दूर होने से, जो पूर्व में बांधे थे ना कर्म, उनकी जब निर्जरा होती है तो निर्जरा होने लगती है, धीरे धीरे निर्जरित होने लगते हैं। तो जैसे जैसे निर्जरत होती है, वैसे वैसे ज्ञान से आवरण हटता जाता है और ज्ञान प्रकट होता जाता है। वह ज्ञान ऐसा हो जाता है कि पुनः राग आदि रूप परिणमित नहीं होता, सदा प्रकाश रूप ही रहता है, अर्थात सदा उदित ही रहता है, ज्ञान में ही रहता है, अर्थात केवल ज्ञान भाव को प्रकट हो जाता है, सिद्ध भाव को प्रकट होता है। अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं, वो तो पिछले संवर में तो भाव निर्जरा की अपेक्षा से कहा था, ध्यान रखना, संवर इसकी अपेक्षा से कहा था, भाव आश्रव को रोधन रोकने की अपेक्षा से, रोधते, भाव आश्रव को रोकना, अज्ञान को हटाना, वो तो संवर्ग है। अब निर्जरा किसकी होगी, कि उस भाव आश्रव के सद्भाव में जो द्रव्य आश्रवों का इस आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक भाव रूप बंधन हुआ, ये निर्जरा उसकी है। है ना, पकड़ में ही बात, यानी कि पूर्व में बांधे हुए जो कर्म है, रजकण है कर्मों के, उनका जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना किसके साथ, इस चैतन्य के साथ, उस चैतन्य भाव के साथ उन कर्मों की निर्जरा का कथन है। तो क्या लिखा, अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। भाव निर्जरा क्या है, संवर ही भाव निर्जरा है, संवर मतलब
ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, ज्ञानम ज्ञानी प्रतिष्ठते। भावाश्रय का अभाव, क्या है वह संबंध। अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। सो कैसी है द्रव्य निर्जरा, सो कहते हैं उपभोग मिंदेहि दव्वाणाम चेदनान मिदराणम जम कुणदि सम्मदिट्ठी तम सव्वम निज्जरन निमित्तम। है ना, ये प्रश्न का ही उत्तर है आपके, यही भाव आएगा। बहुत सुंदर है। क्या, उपभोग मिंदेहिम। उपभोग माने उपभोग, उपभोग, भोग उपभोग किसका, इंद्रियों से। उपभोग मिंद्रियेहिम, इंद्रियों से, इंद्रियहिम, इंद्रियों से उपभोग। दव्वा अर्थात द्रव्यों का। नम चेदनाण मिदराणम, चेतन और अचेतन। दव्वाण मद मचेदना नाणम मदिराणम अर्थात द्रव्यों का, अचेतन और चेतन का, अन्य चेतन का। उपभोग इंद्रियों से, चेतन और अचेतन द्रव्यों का। ये हो गया पहली लाइन का अर्थ। फिर जम अर्थात जो, पुनधि करता है, समदृष्टि सम्यक दृष्टि जीव, तम वह, सवम सभी, निज्जरण निमित्तम निर्जरा के निमित्त है। सम्यक दृष्टि जीव जिन द्रव्यों का, जिन चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग करता है इंद्रियों से, इंद्रियों से, वह उसकी निर्जरा के निमित्त है। अभी देखो इस गाथा को, भावार्थ को पढ़ेंगे। ध्यान रखो, सम्यक दृष्टि जीव उपभोग करता है किससे, इंद्रियों से, इंद्रियों से। तो मिथ्या दृष्टि जो उपभोग करता है वो किससे करता है? दोबारा कहना क्या कहा आपने। सम्यक दृष्टि जीव उपभोग करता है इंद्रियों से, इंद्रियों से करता है। तो मिथ्या दृष्टि जो उपभोग करता है वो किससे करता है, वो भी तो इंद्रियों से ही करता है। भावों से, भावों से। अब दो बातें समझेंगे इसके अंदर। उपभोग तो इंद्रियों से ही होता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। भोग उपभोग तो इंद्रियों से ही करते हैं जी, चाहे सम्यक दृष्टि करे चाहे मिथ्या दृष्टि करे। सम्यक दृष्टि जीवों के जो भोग उपभोग होते हुए दिखाई देते हैं, ये उनके निर्जरा के निमित्त है। एक भाव तो यही है। और मिथ्या दृष्टि के जो इंद्रियों से भोग उपभोग होते दिखाई देते हैं, वो उनके बंध के निमित्त है, बंध के कारण। लेकिन एक बात यह है कि सम्यक दृष्टि भोग उपभोग वह इंद्रियों से करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो करता है वो उपयोग से करता है, अशुद्ध उपयोग से। बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग से, उपयोग की अशुद्धता से भोग उपभोग करता है। उपयोग की शुद्धता क्या है, उपयोग की शुद्धता क्या है, इंद्रिय को निज रूप नहीं मानना। और उपयोग की अशुद्धता क्या है, मैं इंद्रिय हूं ऐसा मानना। कुछ बात समझ में नहीं आई? मैं इंद्रिय हूं, तो इंद्रिय का भोग को अपना ही भोग मानेगा ना, इंद्रियों का थोड़ी मानेगा। मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि इंद्रिय को इंद्रिय जानता है, ज्ञान को ज्ञान जानता है, ज्ञान को भोग उपभोग का कारण नहीं जानता, इंद्रियों को ही जानता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, समझ में ही ना। हाँ, चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से, जो जो करे सदृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। हम्म? सम्यक दृष्टि जो जो भोग उपभोग चेतन अचेतन पदार्थों का करता हुआ दिखाई देता है, वह सब उस जीव के अर्थात सम्यक दृष्टि के निर्जरा के कारण ही बनते हैं। क्यों बनते हैं निर्जरा के कारण, क्या कारण है, क्योंकि उसने अपनी कार्य धुरा को धारण किया है। समझे, अपने कार्य को पहचाना, अपनी कार्य धुरा को धारण करने के कारण। कारण पूर्व में बांधे हुए सत्ता में जो कर्म उदय आदि आते हैं, वो सब उसकी निर्जरा के कारण बनते हैं। जला रही है ना, संबर संबर रूपी अग्नि प्रकट हुई है वहां, वो क्या कर रही है, वो पूर्व में बांधे हुए कर्मों को जला रही है, दग्धती, दग्ध कर रही है, जला रही है। टीका, टीकाचार्य अमरचंद्र देव ने लिखी, ध्यान से पढ़ना। विरागी का उपभोग, विरागी मतलब ज्ञानी, विरागी माने सददृष्टि, सम्यक दृष्टि, है ना। आचार्य अमरचंद्र देव ने सम्यक दृष्टि को क्या कहा, विरागी। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा सददृष्टि, समदृष्टि।
उस समदृष्टि को आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या कहा? विरागी। कुछ बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ज्ञान की विराग से मैत्री होती है, राग से मैत्री नहीं होती। पकड़ में ही बात। विरागी, ये लिखा विरागस्योपभोगो, संस्कृत की टीका में लिखा स्पष्ट, निर्जराय एव निरागस्य उपभोगो, राग रहित उपभोग, राग रहित उपभोग निरागरस्य, विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए है। सम्यक दृष्टि का भोग उपभोग निर्जरा के लिए है, समझे? अर्थात निर्जरा का कारण होता है, निर्जरा के लिए है अर्थात निर्जरा का कारण होता है। वो तो ब्रैकेट में डाल के हमें समझाने के लिए कहा निर्जरा का कारण होता है। आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कहते हैं? विरागी का उपभोग तो निर्जरा के लिए है, वो तो निर्जरा कर रहा है। क्या बोलो भैया, निर्जरा करने के लिए क्या करना है? तप कर रहा है, नहीं करना है? हमने, है ना, इच्छा निरोधस्य तप, और तप निर्जरा का कारण है। और यहाँ क्या लिख रहे हैं आचार्य देव? विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए। ओहो, ओ वीतरागी जीव निर्जरा करने के लिए भोग उपभोग करते हैं, भोग उपभोग नहीं करते हैं। उन्हें जो भोग उपभोग होते हुए दिखाई वर्तते हैं, वे वास्तव में तो निर्जरा के कारण है। रागादि भावों के सद्भाव से, अर्थात अज्ञान के सद्भाव से, रागादि भावों के सद्भाव से कहने का तात्पर्य यहाँ पे अज्ञान है। चारित्र मोहिनी वाले राग की यहाँ बात नहीं कर रहे, दर्शन मोहे वाले राग की बात कर रहे हैं। अज्ञान के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का उपभोग बंध का निमित्त ही होता है, बंध का ही कारण है। क्योंकि बंध का कारण मूलतः क्या है? मूलतः बंध का कारण भोग उपभोग नहीं है, अज्ञान है, एक बात। और अज्ञानी को भोग उपभोग की इच्छा होती है। क्या समझे? भोग उपभोग को बंध का कारण कहा। क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में भोग उपभोग बंध का कारण नहीं है, अज्ञान भोग बंध का कारण है। और अज्ञानी को स्वतः ही भोग उपभोग की इच्छा होती है, और ज्ञानी को स्वतः ही भोग उपभोग की इच्छा नहीं होती। क्या कहा? ज्ञानी को स्वतः ही नहीं होती, आपो आप ही नहीं होती। तो क्या कहते हैं? वही उपभोग, तो उपभोग बंध का निमित्त ही होता है। वही उपभोग रागादि भावों के अभाव से, अर्थात अज्ञान के अभाव से, दर्शन मोह के अभाव से, समझे? रागादि भावों के अभाव से अर्थात अज्ञान के अभाव से सम्यक दृष्टि के लिए निर्जरा का निमित्त ही होता है। इस प्रकार द्रव्य निर्जरा का स्वरूप का, द्रव्य निर्जरा का स्वरूप क्या कहा? अज्ञान बंध का कारण है, और ज्ञान निर्बंध होने का कारण है, निर्जरा का कारण। क्या कहते हैं कि इस प्रकार द्रव्य निर्जरा का स्वरूप का भावार्थ पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है, सम्यक दृष्टि को ज्ञानी। देखो, भावार्थ में सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से शुरू किया, लेकिन जो टीका अर्थ है ना, उसमें क्या लिखा है? वैरागी। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि माने जो जिसको राग में परिवर्तने की छूट है, नहीं, उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहते। जिसको राग में परिवर्तने की छूट हो, और जो राग कर सकता हो, और जिसको सारे गुनाह माफ हो, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि यानी विरागी। कदाचित सम्यक दृष्टि राग आदि में परिवर्तते हैं, परंतु राग करना उन्हें भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, विरागी ही है वो, ऐसा। तो सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है, और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है। ज्ञानी किसे कहना? जिसे राग द्वेष मोह आदि का अभाव हो। इसलिए सम्यक दृष्टि क्या है? बोलो भैया। विरागी है। हाँ, रागी है नहीं, विरागी है। ठीक। कोई कहे मैं सम्यक दृष्टि हूं तो ध्यान से समझना, वैराग से मैत्री है उसकी, कोई राग से मैत्री नहीं है। राग को, राग में परिवर्तता हुआ भी राग को भला नहीं जानते, पक्ष नहीं लेगा उसका, पक्ष नहीं लेगा। निंदा ग्राह कैसे करते हैं मुनिराज? पक्ष नहीं लेते ना राग का, इसलिए करते हैं, सहजता से कर देते हैं। अपने जीवन में होने वाले दोषों को अपने गुरु के समक्ष सहजता से कह देते हैं, क्योंकि राग का पक्ष नहीं है उनका। राग का पक्ष, जिन्हें राग का पक्ष होगा वो क्या करेगा? दोषों के साथ क्या करेगा? छुपाएगा, दोषों को छुपाएगा, उनको करना भी चाहेगा, उनको मिटाना भी नहीं चाहेगा, और होते हुए को छुपाएगा। विरागी, वीतरागी संतों की क्या है? मैत्री। वैराग से मैत्री होने के कारण रागादि से होने वाले दोषों को निंदा ग्रह अवस्था से कह देते हैं।
भाई हमें ये दोष है, ऐसा दोष हुआ क्यों? मैत्री नहीं है ना, जिससे मैत्री नहीं है उसके दोष कहने में क्या आपत्ति है? जिससे मैत्री है उसमें कोई दोष हो तो छुपाए भी, जिससे मैत्री नहीं है उसके दोषों को क्यों आवृत करेंगे? अगर नहीं बात। इसलिए सदृष्टि कैसे है? वीतरागी है, विरागी है। अब बाकी समय हुआ, आगे की कक्षा हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है।